नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। 2-3 दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश में खास करके गर्मी की बहुत चर्चा हो रही है। 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। पहले हम लोग बचपन में या बाद में भी सुनते थे कि राजस्थान में 48 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लोग कैसे रहते होंगे, ये लोग यहाँ के लोग सोचते थे लोग। अब बिहार में 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और दिल्ली में तो 52 डिग्री पार कर गया है। तो दिल्ली में 52, बिहार में 48 क्यों? इसका मतलब है कि बिहार में अभी कम विकास हुआ है, दिल्ली में ज़्यादा विकास हुआ है। तो ये जो गर्मी है ये विकास के साथ आ रही है, ऐसे नहीं आ रही है। आप देखिए कि हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, हर साल काटे जा रहे हैं। तो जो मोदी जी का विकास का मॉडल है वही बिहार में नीतीश जी का विकास का मॉडल है। मोदी जी बड़े बड़े हाईवे, फ्लाईओवर, बुलेट ट्रेन के लिए हजारों पेड़ कटवा रहे हैं। हसदेव अरण्य में छत्तीसगढ़ में देखिए कि 98,000 1 लाख पेड़ काटे गए। जो सैकड़ों साल 50 साल पुराने पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो काट दिए गए। मुंबई वडोदरा मार्ग के लिए, हाईवे के लिए, वहाँ पर 32,000 पेड़ काटे गए। बिहार में नीतीश जी थोड़ा कम पेड़ काटे हैं, लेकिन ये भी, इनका भी मॉडल वही है। आप बेली रोड और यहाँ का वीरचंद पटेल पथ पटना का, पहले 2 लोग मिलके भी एक पेड़ को पूरी तरह से उसके तने को पकड़ नहीं सकते थे। अंग्रेज़ के ज़माने के पेड़ थे, वो सारे पेड़ काट दिए गए। कहा गया कि विकास हो रहा है। और अगर आपने पेड़ काटने का विरोध किया तो आपको अर्बन नक्सल कहा जाएगा। तो भाई अब अर्बन नक्सल कौन कहलाना चाहेगा? सारे लोग भी। और जो पेड़ काटेगा वो विकास पुरुष। मज़ेदार बात है कि जो पेड़ काटेगा वो विकास पुरुष। वहाँ योगी जी के समर्थक कहते हैं, मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि देखिए कितना विकास हुआ, कितना फ्लाईओवर बन रहा है, बनारस की सड़कें अब चौड़ी हो गई हैं, अयोध्या देख लीजिए, और रिलीजियस टूरिज़्म बन रहा है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो धार्मिक केंद्र हैं वहाँ की सड़कें चौड़ी हो रही हैं। तो ये तो विकास का ये जो मॉडल है, हाईवे, बुलेट ट्रेन, और उसके लिए पेड़ काटे जाएंगे, जंगल तक काटे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये एक विकास का मॉडल है और इसको विकास पुरुष कहा जा रहा है। इस पर वो वोट भी मिल रहा है उनको कि देखिए लोग कह रहे हैं कि कितना सुंदर कर दिया बनारस को, काशी को कितना सुंदर कर दिया। इसके नाम पर उनको वोट भी मिल रहे हैं। लेकिन पेड़ बचाने के नाम पर तो किसी को वोट नहीं मिलेगा। पेड़ बचाने के नाम, अगर आपने आंदोलन किया पेड़ बचाने के लिए, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको अर्बन नक्सल कहलाना पड़ सकता है, आप हिकारत की नज़र से देखे जाएंगे। तो ये एक वर्तमान शासन की सफलता है कि पेड़ बचाने वाले को अर्बन नक्सल कहा जाता है, उनको फालतू आदमी कहा जाता है, और पेड़ काट के चौड़ी सड़कें बन रही हैं तो उसको अच्छा कहा जाता है। पटना के बेली रोड में और वीरचंद पटेल पथ में जो विशालकाय पेड़ थे, उसके नीचे सैकड़ों ठेला वाले और छोटा छोटा बिजनेस करने वाले, गन्ने का रस बेचने वाले, वो वहाँ ठेला लगा के बेचा करते थे। अब जाइए, अब यहाँ से वहाँ तक चौड़ी सड़क है और आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो एक शेर शाह सूरी थे जिन्होंने जिनके बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि उन्होंने सड़कें बनवाई, और वो सड़कें जो हैं वो सड़कों के किनारे उन्होंने पेड़ लगवाए। उनकी खासियत ये थी कि सड़कों के किनारे बड़े बड़े फलदार पेड़ लगाए, जिससे कि फल भी मिले, छाया भी मिले बड़े पेड़ों से, और हर कुछ दूरी पर उन्होंने पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। तो ये शेर शाह सूरी थे। उनको वोट तो चाहिए था नहीं। आज अगर शेर शाह सूरी आ जाएं और कहें कि ये पेड़ के सड़क के किनारे जो है पेड़ लगाओ, तो उनको भी, शेर शाह सूरी को भी अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा। तो ये जो बन गया है। इसके बाद जलाशयों को आप देखें, नदियां सूख रही हैं। पटना में गंगा किनारे मेरीन ड्राइव बन रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, लोग जा रहे हैं और वो गंगा के पेट में मेरीन ड्राइव बन गया है। तो कोई ये नहीं सोच रहा है कि गंगा क्यों छोटी होती जा रही है, पतली दुबली होती जा रही है, गंगा का पानी कहाँ चला जा रहा है, इस पर विचार नहीं हो रहा है। इस पर विचार हो रहा है कि वहाँ देखिए कितना सुंदर विकास हो रहा है, लोग शाम को जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो संपन्न तबका है उसको तो विकास का मतलब है इसी तरह से नदियों को पाट दिया जाए और नदी का आधा हिस्सा उसका पेट छीन करके उसमें जो है मेरीन ड्राइव बना दिया जाए। समुद्र
पर भी अगर बन जाए तो वो करने को तैयार हो जाएंगे। तो संपन्न तबके के लिए तो ये है, वो और ज़्यादा एसी खरीद लेंगे। लेकिन जो गरीब तबका है उसके भीतर भी पेड़ को लेके वो पूजा तो करता है। तो यहाँ का भारत को कहा जाता है कि पेड़ों की पूजा करने, इसको महान कहा जाता है। वैसे बहुत महानता इसमें नहीं है। पेड़ों की पूजा करना, पेड़ों को जल चढ़ाना एक बात है और पेड़ों की रक्षा करना बिल्कुल दूसरी बात है। आप देखेंगे कि जो लोग भी पेड़ की पूजा करते हैं और शनिवार को जल चढ़ाते हैं, वो किसी खास उद्देश्य से जल चढ़ाते हैं। उनको ये कहा गया होगा कि आप शनिवार को जल चढ़ाइएगा पीपल के पेड़ पर, तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी, ये धन मिल जाएगा, बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, मुकदमे में आप जीत जाएंगे, कुछ उसमें बात होगी। पेड़ उसके केंद्र में नहीं है। उसके पेड़ में जो जल दे रहे हैं उसके केंद्र में अपना स्वार्थ कुछ होगा, अपनी आकांक्षा कुछ होगी, उनकी इच्छा होगी जो अधूरी होगी, उसको पूरा करने की बात है। पेड़, जो लोग पेड़ की पूजा करते हैं उनको पेड़ बचाने से मतलब नहीं है। वो भी कह देंगे कि पेड़ बचाने वाले अर्बन नक्सल हैं, और वो भी विकास, उनको भी अच्छा लगता है पेड़ काटा जा रहा है। एक जगह पेड़ की पूजा करते हैं, ये कट जाएगा तो दूसरे पेड़ की जाके पूजा कर लेंगे। लेकिन पेड़ की पूजा कर सकते हैं, वो वृक्षों की पूजा कर सकते हैं। वृक्ष बचाने के लिए उनके पास ऐसा कोई समझ नहीं है और वो उनका विचार भी उस तरह से नहीं है। तो ये जो पेड़ खत्म हो रहे हैं, जलाशय खत्म हो रहे हैं, इस पर बातें नहीं हो रही हैं। इसके लिए तो मैं ज़्यादा मोदी जी को श्रेय देना चाहूँगा कि ये बुलेट ट्रेन और हाईवे, पहले से भी ये विकास का मॉडल माना जा रहा था, लेकिन अब तो विकास का मतलब हो गया है कि कितना ज़्यादा हाईवे बन रहा है, कितना ज़्यादा फ्लाईओवर बन रहा है, कितना ज़्यादा वो बुलेट ट्रेन के लिए तैयारी चल रही है। तो ये विकास का मतलब है। और हालांकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने थोड़ा फर्क किया है इस बार कि राहुल गांधी ने विकास के केंद्र में आदमी को रखा है, मनुष्य को रखा है, और इसीलिए वो गरीब केंद्रित उनकी योजनाएं आ रही हैं। उनका घोषणा पत्र आप देखें तो उनके विकास के केंद्र में आम आदमी है, गरीब आदमी है, बेरोजगार है, इसको कैसे रोजगार दिया जाए, ये एक शिफ्ट है। उनके विकास में हाईवे, बुलेट ट्रेन, तो वो रिलीजियस टूरिज्म, तो ये विकास का एक वो मॉडल है। और एक दूसरा मॉडल अभी पेश करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के जरिए कि विकास का मतलब जो है वो जो बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, कुपोषित हो रहे हैं, महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं, तो इनको ज़्यादा कैसे इनके पास पैसा पहुँचे, इनकी खुशहाली बढ़े, ये इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इनकी चिंता, आम आदमी की चिंता की जा रही है। तो विकास का ये एक दूसरा मतलब बताने की, गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उसको समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो मिजाज है मध्य वर्ग का मिजाज, वो उसके लिए विकास का मतलब वही है 52 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हो जाए, वो नया एसी खरीद लेंगे। तो ये विकास जो है, पेड़ काटो और एसी खरीदो, पेड़ काटो गर्मी बढ़ेगी तो एसी खरीद लेंगे। तो इस तरह की ये सोच आ गई है। तो चुनाव में गर्मी की तो चर्चा हो रही है, हम देख रहे हैं बहुत सारे मंचों पर एसी भी लगा दिया जाता है। अभी राहुल गांधी गर्मी से परेशान होकर के वो पानी पी के, पानी का पूरा बोतल उन्होंने सिर पर डाल लिया। तो गर्मी से तो भाई जो बड़े प्रधानमंत्री जहाँ पर जिस मंच पर रहते हैं, अमित शाह रहते हैं, बड़े बड़े कूलर लगा दिए जाते हैं। तो गर्मी तो एक खास तबके को ही परेशान कर रही है। उसी के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी के बच्चे बेहोश भी हो रहे हैं। तो ये जो गर्मी है और जो तापमान 48 डिग्री बढ़ा है, दिल्ली में 52 डिग्री बढ़ा है, दिल्ली ज़्यादा विकसित हुई है, बिहार कम विकसित हुआ है, इसलिए 48 डिग्री है। तो जहाँ पर जो ज़्यादा विकसित हुआ वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जो कम विकसित हुआ वहाँ टेम्परेचर कम है। तो ये जो गर्मी बढ़ रही है, ये आदमी की बनाई हुई गर्मी है, ये कृत्रिम गर्मी है। हम ही ने आमंत्रित किया है। तमाम जंगलों की सफाई कर दी, पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाशय को भर करके, तालाबों को भर के उसमें विकास का एक मीनार खड़ा कर दिया जा रहा है, कई तल्ला उसमें खड़ा हो जा रहा है। आप नक्शे में, पुराने नक्शे में देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ तालाब थे और जलाशय थे, छोटी नदियाँ थी जिसमें सालों भर पानी रहा करता था, लेकिन वो सब खत्म हो गया। वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये अब तो स्थिति है, ये एक मुद्दा बने कि ये हम जो प्रकृति के साथ
खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी मुद्दा बनना चाहिए। इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। एसी तो खरीदिए, लेकिन अगर पेड़ हम नहीं बचाए, जलाशयों को नहीं बचाए, तो कितना एसी खरीदेंगे। एक दिन वो भी आएगा कि एसी भी फेल हो जाएगा। जैसे बोरिंग फेल हो रही है, वो चापाकल फेल हो जा रहा है, सूख जा रहा है, पानी नहीं आ रहा है, उसी तरह से बहुत दिन वो दूर नहीं है जब एसी भी फेल करने लगेगा। तो ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।